क्या? इतने सालों बाद उसे देखकर मेरा खून खौल गया था। पता है उसे इस साल बिजनेस में सबसे बड़ा इनाम मिला है। हमारी तो जिंदगी बर्बाद कर दी है और वो वहाँ पर खुशी से जी रही है। जावेदा बिजनेस करती है? फिर भी वो अपनी बेटी को देखने तक नहीं आई, इतनी दौलत और नाम के बाद भी। कैसी बेरहम और जालिम माँ है वो तो माँ के नाम पर भी एक कलंक है। मेरी तो बद्दुआ है कि बर्बाद हो जाए वो, कीड़े पड़े उसकी दौलत में। बस हमारी जिंदगी से वो दूर ही रहे। मेरे लिए भी तुम ही ऑर्डर कर दो, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी होती है। अच्छा ठीक है, मेरी मॉम के लिए एक रिजोटो विद सी फूड और मेरे लिए लिंगुइन विद टमेटो। थैंक यू। You're welcome. अच्छा मेरे प्रिंसेस, अब बताओ मुझे क्या बात है। जेनेट, मॉम मैंने पहले ही बताया था ना, सेलिम उसे लाइक करता है। तो क्या ये बात खुद उसने कही तुमसे? नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है वो हमारी कंपनी में इतने आराम से आ गई और उसने दादाजी का दिल भी जीत लिया और अब उसकी नजर सेलिम पर है। ये सब सबके सामने हो रहा है, लेकिन सिर्फ मुझे ही दिख रहा है। मॉम जाने दो, अब तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जेनेट अब हमारी जिंदगी में नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने उसे अपनी कंपनी से निकाल दिया है। अच्छा, इसी वजह से वो अपना सामान लेकर चली गई। लेकिन तुम तो उससे बहुत खुश थी ना, हायर भी तुमने ही किया था। तब मुझे नहीं पता था कि वो कैसी लड़की है। बाद में मुझे लगा कि वो सही लड़की नहीं है और कोई भी ऐसा इंसान जो मेरी प्रिंसेस का दिल दिखाता हो, मैं उसके साथ कभी काम नहीं कर सकती। सेलिम की फिक्र मत करो, वो जल्दी ही उसे भूल जाएगा। उसने कंपनी छोड़ दी है, अब सेलिम की जिंदगी से भी चली जाएगी। लेकिन तुम तो हमेशा यहीं रहोगी। You're the world's best mom। तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो। अपनी प्रिंसेस के लिए कुछ भी। कुछ दिन के लिए अपने घर को संभालो। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम वापस आ सकती हो। मुझे नहीं लगता ये नामुमकिन है। जैनेट, बिलीव मी, सब ठीक हो जाएगा। ओके? हेलो हेलो आरजू मैम, आप कहाँ हैं मुझे बता सकती हैं? ठीक है, मैं बस ऑफिस पहुंच रहा था। अगर आप बिजी नहीं है तो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्यों नहीं, मेलिसा भी यही है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी आ जाओ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अरे आज तुम जल्दी आ गई जेनेट। ये क्या हुआ तुम्हें? मैं ठीक हूँ बेस्ते, कुछ नहीं हुआ। हुआ कैसे नहीं है? तुम्हें बैंडेज लगी है, तुम ठीक हो ना? ये चोट कैसे लगी? घबरा मत, मैं सब बताती हूँ तुझे। सेलिम आ रहा है यहाँ। थैंक गॉड वो आ रहा है, अब मेरा मूड ठीक हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या जेनेट ने उससे बात की होगी इस बारे में? तो अब उससे हमें क्या फर्क पड़ता है मॉम? अच्छा ये बताओ, तुम जेनेट से मिली कैसे थी? कॉलेज में मिले, तुम्हें तो पता ही है। क्या उसने दोस्ती की तुमसे? नहीं मॉम, वो कॉलेज में किसी से भी बात नहीं करती थी। वो हमेशा क्लास में या लाइब्रेरी में रहती थी। वो बहुत ही पढ़ाकू लड़की थी, इसलिए मैंने अपना प्रोजेक्ट उससे करवाया। बस उसी के बाद हम बात करने लगे। तो पहले तुम गई थी उससे बात करने? हाँ मॉम, पहले मैं गई, लेकिन हम अभी जेनेट के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? बस ऐसे ही। तुम्ही ने उसे हायर किया था, लेकिन अच्छा हुआ कि तुमने उसे निकाल दिया और वो यहाँ से चली गई। अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। जेनेट, तुम्हारे हाथ में पट्टी क्यों है? तुम्हें चोट लगी है क्या? सिर्फ हल्की सी खरोच है दादी। तुम कुछ छुपा रही हो। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? कहीं तुम्हारा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना? नहीं, मैं फिसल कर गिर गई थी, फिक्र मत करो। ओहो, क्या लड़की है ये। अच्छा चलो अब ये बताओ, कहाँ गिरी तुम, कैसे फिसल गई?
हेलो हेलो। आओ सलीम, तुम भी लंच कर लो। सलीम, किसी से लड़कर आ रहे हो क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। सॉरी आपको लंच के बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, मुझे साफ साफ बताओ कि क्या एजेंसी है। जैनेट। मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में बात करने की जरूरत है। वो सिर्फ प्रॉब्लम ही खड़ी करती है, लेकिन अब वो हमारी जिंदगी से बाहर जा चुकी है। इससे तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? आरजू मैम, आपने मुझे बिना कुछ बताए ही उसे निकाल दिया। वो मेरी एम्प्लॉय है। अपने साथ किसे रखना है ये फैसला मेरा होना चाहिए। एम आई राइट? देखो सलीम, तुम तो जानते ही हो कि तुम हमारे डिपार्टमेंट की इंचार्ज हो, लेकिन इस कंपनी की इंचार्ज मैं हूँ और जैनेट हमारी कंपनी के लिए सही नहीं है। जैनेट ने सिर्फ 2 ही दिनों में काफी अच्छा काम किया है। इनफैक्ट वो कंपनी के और कई लोगों से काफी बेहतर काम कर रही है। लगता है आप भूल गई कि एक प्रोजेक्ट हमें उसी की वजह से मिला है। सलीम, सिर्फ अच्छा काम करना ही सब कुछ नहीं होता, दूसरी बातें भी काफी मायने रखती हैं। जब आपने उसे हायर किया था तो काफी खुश थी आप। आपने कहा था कि वो आपको आपके शुरुआती दिनों की याद दिलाती है। पर अब क्या हो गया? अचानक इतना कुछ कैसे बदल गया? मेरी बात सुनो सलीम, सोया आर्किटेक्चर सिर्फ अपने काम के लिए नहीं, अच्छी इमेज के लिए भी जाना जाता है। उसमें फैमिली लाइफ, लोगों का पास्ट, एजुकेशन लेवल, सब कुछ शामिल किया जाता है। और इन सब को मिलाकर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि जेनेट हमारी कंपनी के लिए एक सही कैंडिडेट थी। लिसन मैम, मैं कंपनी में कई लोगों को जानता हूँ जो इन पैमानों पर खरे नहीं उतरते। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो आज बड़े पोजीशन पर हैं, जो कभी एक सेक्रेटरी हुआ करते थे और सिर्फ कॉल रिसीव करते थे मैम। इनफैक्ट कुछ लोग तो कॉलेज ग्रेजुएट भी नहीं है, और उन्हें भी जानता हूँ जिनकी फैमिली गरीब थी और जिनका कोई पास नहीं है। इसीलिए जैनेट को एक और मौका मिलना चाहिए। दैट्स ऑल मैम। ये मेरा फैसला है सलीम। तुम मुझे इतने सालों से जानते हो, तुम्हें पता है कि मुझे पसंद नहीं कोई मेरे फैसले पर सवाल उठाए। आरजू मैम, क्या ये सिर्फ आपका फैसला है या कोई और भी है जिसका दिमाग लगा है इसमें? जाने दीजिए। जैनेट को ये जॉब वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छी आर्किटेक्ट बन सकती है। इनफैक्ट वो हमारी कंपनी के लिए अच्छा काम कर सकती है। और ये बात आप ज्यादा समझती है कि हमारी कंपनी का फ्यूचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंजॉय योर मील। ये औरत पागल है क्या? उसने ऐसे क्यों निकाल दिया? बस इसलिए कि तुम लेट हो गई थी? उसे पता नहीं था क्या कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुमने उसे बताया नहीं क्या जेनेट? वो मुझसे ऐसे बात कर रही थी जैसे कि मैं उसकी बहुत पुरानी दुश्मन हूँ। तुम तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती हो। उसने ऐसा क्यों किया तुम्हारे साथ? अच्छा बेस्ते, दादी को इस बारे में मत बताना, वरना वो